नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने वे क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपकी शामिल किए हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन सारे रिपीटेड है। अभी तक आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है और अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से भी आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को सोल्व करके। उसके बाद आप वीडियो को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपका मैथ का 11वां क्लास है। अभी तक आपने 10 क्लास नहीं देखे तो 10 क्लास देख लीजिए, एकदम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप अग्नि आर्मी, आपका दिल्ली पुलिस और आपका यूपी पुलिस, आपका एसएससी एमटीएस, आपका सीएचएल, आपका सीजीएल, एलपी या ईटीसी, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो ये क्लास उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, मन लगा के आप पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट करना है, मन लगा के पढ़ना है। और इस क्लास को अपने दोस्तों पे, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त हैं, इस क्लास को आप उसमें शेयर कर दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक भी, देखिए कभी भी क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करिए तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और भाषा को आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। क्या पूछा है, देखिए इसने पूछे कि भिन्न क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूं, एक बार सीखिए। इसके लिए आसान तरीका बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न है, एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश हर से कितना 2 कम है। कितना है, अंश से हर से कितना है 2 कम है, यदि अंश को क्या कह रहा है, अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट, 2/9 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो है आपका गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू आप क्या करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। किससे, गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक भिन्न का अंश, पहला ऑप्शन क्या है 5/7 है। क्या कह रहा है, अंश हर से 2 कम है, तो 5 और 7 का अंतर कितना है डियर स्टूडेंट, 2 है। पूछ रहे हैं अंश को 2 से गुना किया जाता है, अंश को क्या कह रहे हैं 2 से गुना किया जाता है तो कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। तो पूछ रहे हर को 3 से गुना किया जाता है, तो हर को आप 3 से गुना करेंगे तो 7 यही 21 हो गए। जो समीकरण आपकी बनेगी, संख्या बनेगी, यानी कि 10/21 हो जाएगी। जब किया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है आपकी 2/9 हो जाती है। क्या 2/9 हो रही है, नहीं हो रही, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा चेक करेंगे। कह रहे एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यानी कि 1 और 3 का अंतर कितने है डियर स्टूडेंट, 2 कम हो रहा है। चलिए ये तो बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं अंश को 2 से गुना किया जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से गुना करेंगे तो भिन्न क्या बनेगी आपकी 2 बनेगी, किया जाता है। और हर को क्या कह रहे हैं, हर को 3 से गुना किया जाता है, तो हर को आप 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण बनेगी आपकी 2/9 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या हो रही है आपकी, यानी कि 2/9 हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है, यानी कि 1/3 वो भिन्न होगी जिस भिन्न की हमें जरूरत थी। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं
और हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम हमने आपको बेसिक से सिखाया है, जीरो लेवल से सिखाया। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये जो क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस क्लास को आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक भी आपको करना है। आप लोग वीडियो को देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, तो लाइक आप जरूर करिए डियर स्टूडेंट। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इतना कंटेंट देते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो लाइक जरूर करिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 प्लस अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 5000 प्लस 999 का मान क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किस तरह से सोल्व करना है आप तरीका समझिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये प्लस है, एक बार चीज देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका थोड़ा सा चिन्ह गलत हो रहा था, ये माइनस का चिन्ह है, क्वेश्चन को हमने देखा है। हाँ क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है समझा रहे। देखिए 16 प्लस अंडर रूट आपका 80 प्लस अंडर रूट आपका 5000 माइनस के कितना है 4999 है, यानी कि 4900 आपका 99 है, इसका मान आपको बताना है। तो किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये सोल्व करना है। तो 5000 में से 499 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, अंडर रूट का 1 बचेगा। तो ये 16 प्लस अंडर रूट आपका 80 और प्लस ये हो जाएगा आपका, तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, आपका 81 हो जाएगा। अंडर रूट आपका 81, अंडर रूट कितना हो जाएगा 81, तो अंडर रूट हटाएंगे ये किसका स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस आपका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी एमटीएस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो कमेंट में आप लिख के जरूर बताइए, और आज की क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। जो ये क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। कह रहे हैं 15 साल बाद, क्या पूछ रहे हैं 15 साल बाद उसका अनुपात यानी कि 2:1 होगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्रमश में क्या है ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि ए और बी की आयु वर्तमान में क्या रही होगी, इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए पहले आप बेसिक तरीका सीखिए, फिर इसके बाद आपका वो समझाता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक। मेथड आप 1 सीखिए। मेथड 1 क्या है पहले आप सीखिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है ए और बी का अनुपात कितने हैं डियर स्टूडेंट, ए और बी का अनुपात कितने हैं 3:1 है। क्या है 3:1 है। कह रहे हैं 15 साल बाद, यानी कि इनकी आयु क्या कह रहे हैं 15 साल बाद, क्या पूछ रहे हैं 15 साल बाद उसका अनुपात कितना हो रहा है 2:1 हो रहा है। कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट आपका
2:1 हो रहा है। कितना हो रहे हैं? 2:1 हो रहे हैं। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखिए बेसिक तरीका आप सीखिए। ये तो दोस्तों देखिए बेसिक तरीका मैं आपको समझाता हूं। क्या पूछ रहे हैं? मान लेते हैं 3x है। 3x है, पूछ रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 15 साल बाद। तो 15 साल बाद क्या होगा ये आपको बताना है। और दूसरी आयु क्या है? x प्लस क्या हो जाएगी 15, और दोनों का अनुपात 15 साल बाद उसकी अनुपात कितना है? 15 साल बाद उसका अनुपात 2:1 है, यानी कि T2:1 है। मेथड 1 ये बेसिक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप इसकी तिर्यक गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x होगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 15 बराबर। चलिए इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 2x होगा आपका प्लस 15 गुना के कितना होगा आपका? 30 हो जाएगा। कितना होगा डियर स्टूडेंट आपका? 30 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 3x है और ये 2x है, प्लस के इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 2x। चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए ये 15 प्लस के है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस में हो जाएगा। चलिए अब घटाइए, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। कितना बचेगा? 1x बचेगा। 15 में से देखिए 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका डियर स्टूडेंट? 15x बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। कह रहे उसकी वर्तमान आयु क्रम में क्या थी? उसकी वर्तमान आयु क्रम में क्या थी डियर स्टूडेंट? 3:1 थी। अब जो ये 15x आया है आपको 15 से इसमें गुणा करना है और 15 से ही इसमें आपको गुणा करना है। तो 15 दिए कितना हो गया? 45:2 और 15 एकम 15 तो उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? 45:15 होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तो आपका रहा बेसिक तरीका। इसके लिए आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से करना है देखिए। क्या पूछ रहे हैं? ए और बी का अनुपात कितना है? 3:1 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3:1 हो रहा है। कह रहे हैं 15 साल बाद उनका अनुपात कितना हो रहा है? 2:1 हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो को क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। देखिए ये 3 और 2, इसका अंतर कितना है डियर स्टूडेंट? 2 का अंतर है। और इसका अंतर कितना है? इसका अंतर डियर स्टूडेंट 1 है। जो यू 1 आया है आप इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। चलिए अब ये जो 2 आया है आप इसमें गुणा करेंगे 2 से, इधर भी आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 गुना के 4। अब 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो रेशियो में कितना बढ़ा डियर स्टूडेंट? 1 बढ़ा। चलिए 1 से कितना हो गया? 2, तो रेशियो में कितना बढ़ा आपका? 1 बढ़ा। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? कितने वर्ष पूछा है? 15 साल बाद पूछे हैं तो 15 साल बाद पूछे हैं तो 1 रेशियो बराबर 15। तो पूछ रहे वर्तमान में आयु क्रम में क्या होगी? तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका? 3:1 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 से इसमें गुणा करिए और 15 से इसमें गुणा करिए। 15 यही कितना होगा आपका? 15 यही कितना होगा आपका? 45 और 15 एकम 15 हो जाएगा, यानी कि 45:2 क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये बेसिक तरीका रहा आपका और ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहा। जोन सा भी आपको तरीका अच्छा लगे तो आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, एक लाइक आपका जरूर बनता है, लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त भाई बहन हैं, सब इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी। देखिए क्वेश्चन समझाता हूं। ए और बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। कह रहे जबकि सी अकेला उसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है।
ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। क्या पूछे हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को यानी कि करने में कितना समय लेंगे ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से आपका 22 दिन, आपका 15 दिन, आपका 10 दिन, आपका 21 दिन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। देखिए क्वेश्चन कभी भी आए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ए और बी सी मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति उसको 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 42 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में, 42 दिनों में कर रहा है। तो पूछ रहे हैं ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझा देते हैं। ए और बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 14 दिन में कर रहे हैं। कह रहे हैं जबकि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में कर रहा है। 14 और 42 का एलसीएम ले लीजिए। जो 14 और 42 का एलसीएम कितना होगा डियर स्टूडेंट, 42 ही होगा, क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या है वो संख्या लीजिए। देखिए 14 और 42 का एलसीएम किस तरह से हमने लिया है, हमने किस तरह से पता है कि एलसीएम 42 होगा। तो आप वो संख्या लीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है। आप सबसे बड़ी संख्या से वो लीजिए जो 14 से भी कटे और आपका 42 से भी कटे। देखिए 14 यही कितना होते हैं 42 और 42 का 42, यानी कि संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है। तो टोटल कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 42 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो एक घंटे में, देखिए एक घंटे में कितना कार्य करेंगे ये ए और बी और सी मिलकर, तो कितना करेंगे एक घंटे में, टोटल 42 यूनिट है। तो आपको कुछ नहीं करना, 14 से आप इसको भाग कर दीजिए। भाग करना है 14 यही कितना होगा, 42 होगा, यानी कि ये एक दिन में 3 घंटा कार्य करेंगे। जब भी जाके 42 यूनिट कार्य है वो 14 दिन में पूरा होगा। चलिए 42 ही कम 42, एक घंटा एक दिन, यानी कि एक दिन में 1 घंटा कार्य किया, जब जाके 42 दिन का कार्य वो 42 दिन में समाप्त हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, जबकि सी अकेला उसी कार्य को, जबकि सी अकेला, देखिए ए और बी और सी, ये इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा आपका ए और प्लस आपका बी बचेगा, प्लस ए और बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से घटा दीजिए। तो 3 में से आप ए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ए और प्लस आपका बी, इन दोनों का कार्य कितना यूनिट आया, 2 यूनिट आया। टोटल कितना यूनिट कार्य है आपका, 42 यूनिट है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 2 यूनिट कार्य है, टोटल 42 यूनिट कार्य है। तो आप 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 21 दिन आएगा। कितना आएगा आपका, 21 दिन आ जाएगा। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तो बेसिक रहा आपका। अब मेथड आपको 2 सिखाता हूं, मेथड आपको 2 और ये मेथड आपका 1 था। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पूछे ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, कितने, 14 दिन में कर सकते हैं। कह रहे हैं जबकि सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं x गुने y और x माइनस वाई, यानी कि आपको ए और बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, x दिनों में कर रहे हैं। और सी उसको उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, y दिन में कर रहा है। पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान कितना है, 14 है, और गुना y का मान कितना है आपका, 42 है। तो देखिए 14 और 42 का अंतर देखेंगे तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। जो 14 ही कम 14, 14 दूना के 28, ये 2 से कटेगा, कितने बार में, 21 बार में कट जाएगा। 21 बार में आपको कटेगा, यानी कि कितना दिन आएगा आपका, 21 दिन आएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या रहा, शॉर्ट ट्रिक, और ये आपका क्या रहा, बेसिक तरीका। जो सा भी आपको अच्छा लगे उसी से आप क्वेश्चन सोल्व करिए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। आपको लाइक जरूर करना है और इस क्लास को शेयर भी करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, भाई बहन जितने भी आपके दोस्त हैं, इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए।
क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं अब नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। एक पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जबकि टंकी को आधी खाली थी। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। क्या पूछे हैं, ये पूछ रहे टंकी पूरी भर जाएगी यानी कि कितने समय में ये टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं, एक पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में, तो पहला पाइप उसको कितने घंटे में, 4 घंटे में भर सकता है। कह रहे जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दूसरा क्या कर रहा है, ये पहला प्लस कर रहा है और ये दूसरा आपका क्या कर रहा है, 10 घंटे में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, आपका एलसीएम लेना है। ये 4 है, ये 10 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। और 10 से आप वो संख्या लीजिए जो 4 से भी कटे और 10 से भी कटे। देखिए 10 तो नहीं होगा एलसीएम क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, 10 दूना के 20, हाँ 20 हो जाएगा क्योंकि 10 दूना के 20 और 4 पंजे 20, हाँ ये एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, तो 1 घंटे में इसको कितना लीटर भरेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको इसको भाग करना है। 4 से जब आप 20 को भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा, जब भी जाके वो 20 लीटर की टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। 10 गुना के 20, आपको क्या करना है, इसको भाग करना है, इससे 10 से भाग करना है। 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा, जब भी जाके 20 लीटर की टंकी वो 10 घंटे में भर जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखिए एक खाली कर रहा है, एक वो कर रहा है आपका भर रहा है, यानी कि 5 और आपको क्या करना है, 5 और आपको क्या करना है, 2 का अंतर देखना है। तो आपको 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी आधी खाली थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं टंकी आधी खाली थी, तो टंकी कितने लीटर की थी, टोटल 20, और इसमें से आधी हो जाएगी तो कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी आपकी, तो -10 हो जाएगी। तो पूछ रहे हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो टोटल कितने लीटर, देखिए 5 और 2 का अंतर हुआ, यानी कि एक तो भरेगा और एक क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी कि खाली करेगा। तो कितनी लीटर खाली होगी, 3 लीटर खाली होगी। और टोटल कितने लीटर की टंकी है आपकी, 10 लीटर की टंकी है। क्यों है 10 लीटर की, क्योंकि यहाँ पर पूछे हैं कि टंकी आधी खाली थी, आधी खाली थी, कहने का मतलब है यानी कि 20 लीटर की टंकी है तो आधी खाली हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये 10 आया है आपको क्या करना है, इसको भाग करना है। कितने से भाग करना है, 3 से भाग करना है। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3 सही 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सही 1 बटा, यानी कि इनमें से आपको बताना है तो 3 घंटे। अब जो ये 1/3 आया है, 1/3 को क्या करिए, ये मिनट में इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 दूना के 6 और 20 का 20, तो कितने मिनट हो जाएगा आपका, ये 20 मिनट हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे आपका ये 20 मिनट आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे वो 20 मिनट में उस टंकी को भर देगा। 3 घंटे 20 मिनट किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। यू एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट।
आप सभी को क्या करना है, प्रश्न को आपको नोट करना है, अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और आपको क्या करना है, डेली आपको 9 से 10 घंटा डेली पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है या किसी भी टॉपिक में आपको समस्या मैथ एंड रीजनिंग के, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को बहुत जल्द आपका कंप्लीट करा दूंगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मन लगा के आपको पढ़ना है और इसी तरह से दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और आपको क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो मिलेंगे कल आपको रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।